बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तो इस पे ये इतराज बनता है कि यार अगर इस तरह का कोई मजाक किसी के साथ कर भी रहा है, मियां लोग क्या कहेंगे, मजाक है, तो उसको किताब में लिखने की जरूरत नहीं है। लोग कर रहे होते हैं, एक दोस्त भी एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, आज तो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता, ये कह रहे होते हैं ना लोग। ये दोस्त अहबाब आपस में मजाक करते हैं, लेकिन ये मजाक ऐसा नहीं होता बैठ के किताब में लिख दो कि हजरत जी फलां मौके पे फलां कोई फरमा रहे थे। तो लिखने वाले की ये गलती है कि उसने इस मजाक के वाक़े को, बेतकल्लुफी के वाक़े को किताब की जीनत बना दिया। अब लिखने वाले की गलती है कि यार अगर कोई आपस में इतना बेतकल्लुफ है, इस तरह का मजाक कर भी रहा है, तो उसको किताब की जीनत बनाना बनता नहीं है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दी है, वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दी है, वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दी है। तो इंजीनियर अगर ये इतराज करता ना कि इनके मुरीदों में अकल नहीं थी, एक निजी वाकया, महफिल का मजाक का वाकया किताब में लिख दिया, तो हम उसको सपोर्ट करते कि वाकई सही कह रहे हैं, यार एक बेतकल्लुफी का वाकया था, किताब में लिखने की क्या जरूरत थी। इंजीनियर का कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया, तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे क्या लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफिस से होंगे। तो मेरे भाइयों, आपने मुफ्ती साहब का जो अल्फाज है वो आप सुन लिए। तो मेरे भाइयों, यहाँ पे मुफ्ती साहब ने अशरफ अली थानवी जो इनके बड़े बुजुर्ग हैं उनको मतलब बेवकूफ़ कहा। तो मेरे भाइयों, ये जो है और उनके जो मतलब गलत अकायद जो है, मियाँ वाला वाक़या जो है, गलत वाक़े को डिफेंड करते हुए मुफ्ती साहब ने ये सारा कुछ बयान किया। तो मेरे भाइयों, इसके जवाब में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्या बताते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। आप जरा टर्म्स देखें क्या यूज करते हैं ये, और फिर जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं कि उस लैंग्वेज के रगड़े में कौन आ रहा है। वो कहते हैं कि अगर किसी बेवकूफ ने यह वाकया लिख भी दिया था मियां वाला, तो इंजीनियर साहब अगर ये कहते ना कि लिखने की क्या जरूरत थी तो हम साथ देते। मुफ्ती साहब, हम तो अरसा दराज से कह रहे हैं अपनी वीडियोस में कि लिखने की क्या जरूरत थी। इस तरह के इश्क मशूकी के वाकयात कौन लिखता है अपनी किताबों में? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि लिखने की क्या जरूरत थी। अच्छा, अब उसने वर्किंग कोई नहीं की हुई थी, उसने पता क्या कहा? उसने कहा अगर उस बेवकूफ ने लिख भी दिया था, और बेवकूफ पता कौन है? हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी। लिहाजा जो बरेलवी कहते थे ना ये मरीजुल उम्मत है, मुफ्ती साहब ने आधी बात मान ली है कि मरीजुल उम्मत है या नहीं है, ये बेवकूफुल उम्मत है। बेवकूफ का है उन्होंने, किसको? अशरफ थानवी को। हो सकता है इस पे भी अब रुजू करना पड़े, बड़े किसी मुफ्ती ने सुन लिया, उन्हें कहना तू यार कितने साढ़े बुजुर्गों को बेवकूफ कह देता है। लेकिन वर्किंग नहीं थी, और ये ऐसे खतरनाक वाकयात हैं। मेरी वीडियोस जब मौलाना तारिक जमीर साहब ने देखी ना, तो मुझे उन्होंने फोन किया, मुझे कहते हैं यार ये वाकई लिखा हुआ है किताबों में। मैंने कहा जी थानवी साहब ने किताब लिखी है अरवाह सलासा, और उसका नाम रखा गया है हकायात औलिया, यानी औलिया की हकायात। ये औलिया इनके ये कुछ करते रहे। हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे कहा ये किताब मुझे भेजो। इसमें वो दोनों वाकयात हैं, एक मियां वाला और दूसरा जो कासिम नौतवी साहब कब्र से निकल आए थे बेदारी में, देवबंद के दो मौलवियों की सुलह करवा के वापस कब्र में चले गए। मैंने कहा था ये जवाब कभी नहीं दे सकेगा, मैंने इसका पेपर आउट किया था। अब ये कह रहा है वो कब्रों से फैज ये होता है कि जिस तरह हजरत उमर ने ख्वाहिश की थी मैं कब्र रसूल के साथ दफन हूं। ना मुफ्ती साहब ना, मेरे नबी साहब है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शे कोई नहीं, ये नहीं है। वो कब्रों से फैज ये है कि तुम्हारा कासिम नौतवी कब्र से निकल आया बेदारी में, और कौन निकल कर रहा है? अशरफ अली थानवी साहब। दो मौलवियों की सुलह करवा के गया, और वो मौलवी जिसको मिलने आया था ना, वो सख्त सर्दियों के अंदर उसका लिहाफ भीग गया था पसीने की वजह से, पता नहीं कुछ और भी निकल गया होगा। पाजी मुर्दा निकल के आ जाए बाहर। ये था जनाब वो जो कहते थे ना हम कब्रों से खवास के तरीके से फैज लेते हैं, जो अल मुहन्नद में लिखा था वो ये है। कोई जवाब नहीं। फिर कहता नहीं नबी इस्लाम की जो जिस्मानी हयात है कब्र में, वो तो इंजीनियर साहब भी मानते हैं बिल्कुल जिस्म अतर सलामत है, लेकिन तुम जिस जिस्मानी हयात को मानते हो उसमें कब्र मुबारक से हाथ भी बाहर निकालते हो। मैंने ये दलील दी थी, तू पी गया,
तेरे मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ देवबंद तकी उस्मानी साहब ने दरसे हदीस में यह झूठा वाकया सुनाया कि 550 साल बाद शेख अहमद रफाई के लिए रसूलुल्लाह ने कब्र अतर से हाथ बाहर निकाला, ख्वाब में नहीं बेदारी में, 90,000 लोगों की मौजूदगी में। झूठ लिखा, ये बापा जानी ने भी लिखा हुआ है, और इनके बड़े शेख ज़करिया कांदलवी तबलीगी जमात वाले ने फज़ाइल हज में लिखा हुआ है, और कहते हैं जी हाथ चूमा उन्होंने, और अब्दुल कादिर जिलानी भी साथ थे, और ही चूम सके। और मैं तो जाके उन्हें क्यों नहीं चूमिया भाई, हालांकि वो पीर था, मुरीद तो शेख अहमद रफाई था। झूठा वाकया ये तुम मानते हो जिस्मानी हयात, इसका जवाब दे। नहीं दे सकते। मैंने उसमें भी कहा था मैं जो कुछ पेपर आउट कर रहा हूं, इन्होंने जवाब देने हैं, उनके भी जवाब दे रहा हूं, लेकिन ये कभी भी बोरा खोल के किसी बात का जवाब नहीं दे सकेगा। उसने नहीं दिया, सती बातें करके साइड पे हो गया। तो जो अल मुहन्नद में कीदा था ना कि हम बुजुर्गों के सीनों और कब्रों से फैज लेने के कायल हैं, तो कब्रों से तो फैज मैंने बता दिया, यह था कि कासिम नोतवी जिंदा होकर दोबारा से कब्र से निकल आया। सीने से फैज के लिए हमने यह वाकया बयान किया था, जिसके ऊपर मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि इंजीनियर के मुंह से तो गांधी निकलता है, ऐसे मुंह की बवासीर है। यार ये गंद तुम्हारे बुजुर्गों ने किया है, मैं तो बयान कर रहा हूं। अगर तो मैंने गन पॉइंट पे दोनों तुम्हारे बुजुर्गों को लटाया हो चरपाई पे, फिर तो मैं मुजरिम हूं। ठीक है, अपनी मर्जी से लेटे, एक चीख रहा है, दूसरा कह रहा है कि देवबंद दिमाग बंद, मेरा क्या कसूर है? अच्छा, उन बाबों को कुछ नहीं कह रहा, उल्टा उनके दिफा पे पता क्या कह रहे हैं? कहते हैं देखें कि हमारे भी यहां होता है ना, कोई लड़का जो है वो जरा अच्छा लिबास पहना हो तो वो कहते हैं आज तो बड़ा तू चमक रहा है, अगर तू लड़की होता तो मैं तो उससे शादी कर लेता। नाऊज़ बिल्लाह। मुफ्ती साहब ये आपके मदारिस में इस तरह होता है? हमने तो आज तक जिंदगी में आपकी मुबारक जुबान से ये गुफ्तगू सुनी है कि कोई दोस्त अपने दोस्त को ये कह रहा हो, और फिर दूसरी तरफ ये बुजुर्गाने दीन है, बुजुर्गाने दीन ये तरबियत कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को ये कहते हैं कि अगर तू ये होता तो मैं तेरे से शादी कर लेता। मतलब अगर ये दुनियादार लोग ये बात कर रहे हो ना, वो भी शायद उधर ही करते होंगे, हमने तो आज तक इस तरह की बात नहीं सुनी। तो समझ आती है, तुमने तो इन्हें औलिया बना के पेश किया और हकायात औलिया लिखी हुई हैं। ये वाकयात अपनी किताबों से पढ़ के नहीं सुना सकते। आज मैंने स्पेशली ना पहले से ही ना ओरिजिनल बुक से ना ये प्रिंट करवा के ना वाकयात रखे हुए। चूंकि ये मुफ्ती साहब ने इतने गंभीर किस्म के इल्जामात लगाए मेरे ऊपर, मैंने पहली दफा इरादा किया कि मैं आपको वर्ड बाई वर्ड ये सुनाऊं। अभी तक तो मैं बिलमफहूम बयान करता था, और मैं कहता था कि मेरी जुबान इजाजत नहीं देती कि मैं वो अल्फाज पढ़ूं भी, लेकिन चूंकि मुफ्ती साहब ने अपने बुजुर्गों की हमीयत में मुझे गालियां निकाली हैं, तो मैंने तो आपको बताया कि मैं नीचे को बाबा छटना, जिसने दीन के साथ गद्दारी की लम्हा पा लेना है मैं उन्होंने। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तो मैंने आज इरादा किया कि मैं ये वर्ड बाई वर्ड पढ़ूं और जो बंदी भोली अवाम उनको मुखातिब करूं कि इसे सुनो और जाके मैच करो कि क्या ये लैंग्वेज उलमाए दीन की होती है, मुफ्तिया की होती है, ये मदारिस के अंदर ये काम करते हैं और मजमे में करते हैं, टीनेजर्स बच्चों के सामने करते हैं, उन्हें ये तालीमात देते हैं। ये भी झूठा दिफा कर रहा है कि जी वो लादा से हुआ था, वो मजमे में हुआ है और वहां टीनेजर्स बच्चे थे। और मजे की बात बताऊं, उस वक्त अशरफ अली थानवी साहब भी टीनेजर थे। हाँ जी, और ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ये आजकल जो फिल्में भी इस किस्म की आ रही है ना, इसी उम्र के ही है। ये कह रहे हैं ना लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, कोई लंबी लंबी दाढ़ियों नहीं, छोटी उम्रों के ही थे जिस वक्त का ये वाकया है। मैं वो सन भी बता देता हूं आपको, अंदाजे से उसके करीब करीब ले जाऊंगा। कोई ऐसा मामला नहीं था, कोई लंबी दाढ़ियों वाले नहीं थे। और देखें क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, खुद बता रहा है, कह रहा है उनके लिए लड़के थोड़े थे जो उन्होंने बाबो नहीं करना था। देखा, यही बात जब मैंने की थी अब्दुस्तारी हिदी साहब वाले क्लिप के अंदर कि तुम्हारे मदारिस में ये कुछ होता है, तो इनको बुरा लगा। वो खुद मान रहा है, कहते हैं लड़के थोड़े थे, हमें पता है लड़के बहुत हैं। और दूसरा, जो ये तुम कहते हो कि लंबी लंबी दाढ़ी वाले करेंगे, तो मुझे बताओ मुफ्ती अब्दुल अजीज, क्या उसकी सफेद दाढ़ी नहीं थी? और सामने जिस बच्चे के साथ वो जबरदस्ती कर रहा था,
वो भी कम से कम 22-25 साल का था, उसकी भी इतनी बड़ी दाढ़ी थी। लिहाजा मुफ्ती साहब ये आपका जो इतराज है ना कि दाढ़ियों वाले आपस में नहीं कर सकते, इसकी तो वीडियो निकली हुई है, और वो मुफ्ती अब्दुल अजीज भी खुद देवबंदी है, और वीडियो भी खुद उसने बनाई उस स्टूडेंट ने जिसका इस्तेसाल हो रहा था। ये आपका कहना कि लड़के थोड़े से, नहीं, मुफ्तियों के लिए ना वो लड़के छोड़ते हैं ना बड़ी उम्र के छोड़ते हैं, लत पड़ी हुई है उनको। ये इसका जो ये कहना ना ये भी बिल्कुल बातिल है, वीडियो मौजूद है। मुझे बताएं, मुफ्ती अब्दुल अजीज वाइट दाढ़ी है, उस बच्चे की भी इतनी दाढ़ी है, कुछ छोटा बच्चा तो नहीं था वो। ये कहना कि दाढ़ियों वाले कैसे कर सकते हैं। और आखिर में ना इसने ना वो जैसे कहता ना चुटकी काटने की कोशिश की। कहते हैं जी इंजीनियर साहब की भी एक वीडियो हमारे पास मौजूद है, और वो वीडियो जो इंजीनियर साहब ने खुद अपलोड की हुई है 8 से 12 साल पहले। शेख जुबैर साहब के साथ मेरे रहिमहुल्लाह ताला 100 क्वेश्चंस रिकॉर्ड हुए थे। 17 जून 2009 को, आज है 25 अगस्त 2024, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लें 15 साल पुरानी बात है। तो वो 100 क्वेश्चंस मैंने किए, और वो लैपटॉप के ऊपर रिकॉर्डिंग हुई थी, लैपटॉप के वेब कैम के ऊपर। मैं इस तरफ बैठा हुआ था, वो उस तरफ थे, मैं वीडियो में नजर नहीं आ रहा, लेकिन एंड पे मैं लैपटॉप बंद करने के लिए सामने आया, वो कुर्सी से उठ गए कि ये बंद कर ले बैठ के, क्योंकि सवाल मैंने बड़ा क्रिटिकल किया था, 3 तलाक का मसला। मुझे पता था कि वो जवाब नहीं देंगे, तो मैंने उन्हें कहा आपकी मर्जी, क्योंकि उनका मौक़िफ़ हमारे वाला था कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें 3 ही होती है। अहले हदीस तो इस मसले को नहीं मानते, उन्हें ख़तरा था अपने उलमा का भी। तो फिर इस सवाल के बाद मैं उठ के आया, बंद करने लगा, तो वो तलाक के ऊपर उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दी एक टॉपिक पे। तो उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर यूं हाथ रखा, और फिर साथ ही उनका ये पहले कैमरा बंद करो। वो कैमरा, चूंकि वो तलाक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे उसी टॉपिक पे जो वीडियो में नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, बस वो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा है, और इन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब की एक हमारे पास लीक वीडियो मौजूद है जो इंजीनियर साहब ने खुद चढ़ाई हुई है। सर आखिरी सवाल है, वो आपकी मर्जी, आप जवाब दें या ना दें, वो तलाक सलासा का मसला है। बस उसको बाद में सही इंशाल्लाह। अच्छा, सर बड़ा शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बढ़िया आपने शफ़क़त फरमाई है। अल्लाह ताला कबूल करे माशाअल्लाह। अभी एक और मसला तलाक सलासा के बारे में इंशाल्लाह में तहकीक करनी है। और बेवकूफ़ो, ये तो सुन्नत है, सही बुखारी में मौजूद है। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे कंधों पे यूं हाथ रख के मुझे फरमाया था कि अब्दुल्ला, जब तू सुबह कर ना तो शाम का ख्याल अपने दिल में ना लाना, और जब शाम करे तो सुबह का ख्याल अपने दिल में नहीं लाना। इस दुनिया में तुमने मुसाफिरों की तरह, गरीबुल वतन लोगों की तरह रहना है। बस ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। कोई अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट को जब समझाता है तो इस तरह प्यार मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखता है। और तुम्हारे बाबे तो लिटा रहे हैं। और तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मुफ्ती साहब के बारे में क्या कहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।